नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। इस सप्ताह काफी बड़े नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिले, काफी बड़ी खबरें जो कि छाप दी गई। अब सवाल यहां पर बहुत से निकल के आ गए जो टीचर बनना चाहते हैं। कुछ अपडेट्स हैं यहां पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि पिछले 3-4 दिन पहले की न्यूज है, लगातार यहां पर इस पे सवाल आ रहे हैं और थोड़ा सा अपडेट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, इनके बारे में जानकारी आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। कुछ कंफ्यूजन यहां पर काफी विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया और वहां से बहुत सी बातें, बहुत से विद्यार्थी, मैं कहूं लगभग लाखों विद्यार्थी यहां पर परेशान हो गए कि क्या होने वाला है। क्योंकि यहां पे एक बयान तो ऐसा आया कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में आपको देना पड़ेगा एक एग्जाम। एक तो ऐसा उन्होंने मतलब कि बयान दिया। दूसरा बात करें, फिर से एक बयान उन्होंने दिया अगले दिन ही कि भैया थर्ड ग्रेड के लिए आपको देना पड़ेगा अब एक ही परीक्षा, यानी थर्ड ग्रेड टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगी एक ही परीक्षा। पहले 2 लगती थी। तो काफी विद्यार्थियों के सवाल आ गया कि भाई रीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। इतने समय से हम लोग रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल जो टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के दिमाग में चल रहे हैं। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सवाल है कि क्या है पूरा मामला जो पिछले सप्ताह यहां पर देखने को मिला। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पर न्यूज की कटिंग आपको देखने को मिल रही है। ऐसा कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यह कहूं कि ये ऑफिशियल नहीं है, ये केवल न्यूज में आई है, केवल है ना। इस पे ऐसा विचार दिया है, सरकार को प्रस्ताव भेजना चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ऑफिशियल नहीं है, अभी केवल सोचा जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में। क्योंकि अभी आचार संहिता भी चल रही है, अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले अगर कुछ भी बातें ऐसी होती हैं तो। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इंतजार कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की भर्ती का। यहां पर जैसे भर्ती होती आई है वैसे रहेगी भैया। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आचार संहिता के खत्म होते ही आपको देखने को मिलेगी। मैं यह कहूं फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में लगभग 5 से 6 हजार पद आपको देखने को मिल सकते हैं। तैयारी के लगे रहें, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी यही कहूंगा कि भैया पदों की संख्या मैं थोड़ा सा बता नहीं पाऊंगा कि कितने क्या है, क्योंकि कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आपको आचार संहिता के ठीक बाद आपको देखने को मिलेगी। कंफ्यूजन आपको अब है भी थर्ड ग्रेड टीचर को लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो बदलना था उन्होंने बदल दिया था पहले ही, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपनी तैयारी करते रहें, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है एक लंबे तैयारी को यहाँ पर मांगती है। तो आपको बस इतना सा है कि भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, कहीं पे भी कंफ्यूज न्यूज़पेपर वगैरह की तरफ से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चीजें जब ऑफिशियल आएंगी तब और बाकी बता दी जाएंगी। अब सवाल आता है कि थर्ड ग्रेड टीचर के लिए यहाँ पे विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन बन चुका है। सबसे पहले आपको बता दूं भी, आपको पता है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। थोड़े समय पहले न्यू एजुकेशन जो आपकी है भैया एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी यहां पर देखने को मिली। इसमें क्या कहा गया था कि टीचर बनने के लिए आपको देना पड़ेगा पात्रता परीक्षा। ऐसा इन्होंने पहले बोला था भैया, इसमें बताया गया। अब भाजपा की सरकार है राजस्थान में, सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, तो विरोध तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा कि भाई कहीं पे भी आप विरोध में चले जाएंगे किसी डिसीजन के। अब यहां पे कि भाई इसमें तो लिखा है कि पात्रता परीक्षा। अब यहां पे बात चल रही है कि भाई एक ही एग्जाम। सवाल यही है कि पात्रता परीक्षा होगी या फिर एक ही एग्जाम। अब मैं ये कह सकता हूं कि जब भी सरकारें आई हैं तो यहां पर डिसीजन बदले गए हैं, पिछली सरकार ने जो भी किए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर काफी बदलाव पिछले समय में ईयर भी देखने को मिल रहे हैं। किस ईयर में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले। पहले भैया रीट एग्जाम प्री होता था, रेट एग्जाम मतलब कि यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद में कहूं यहाँ पे स्नातक के नंबर भी जुड़ते थे। पहले क्या होता था कि रीट एग्जाम के आधार पर मेरिट बना के आपको नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद में पिछली बार क्या हुआ, लास्ट वाला जो रीट हुआ तो उसमें रीट भी देना पड़ा और मुख्य पात्रता परीक्षा भी आपको देनी पड़ी। काफी बड़े बदलाव जब भी सरकारें बदली यहां पर देखने को मिले। फिर से बदलाव की तैयारी है। एक तरफ तो है कि भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, एक तरफ यह है कि सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी की एक ही एग्जाम होगा। अब यहां पे सवाल दोनों में कंफ्यूजन है कि होगा क्या, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो ऐसा होता है तो भी आपका एक ही एग्जाम होगा। जितना मुझे लगता है कि एक ही एग्जाम करने की तैयारी यहां पर हो रही है रीट के लिए। यहां पर यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही मुख्य परीक्षा होगी। अब इसमें बदलाव क्या हो सकता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो देखने को मिलता है, ठीक ऐसा कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है। यानी कि एक तो जनरल पेपर हो जाए जो कि आपका लगता है, और एक सब्जेक्ट का टेस्ट आपको देखने को मिल जाए। इस तरीके के कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है, जब भी आने वाले समय में कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे तब आपको यहां पर सारी चीजें बताई जाएंगी।
लेकिन आप तैयारी कर लीजिए कि एक ही एग्जाम की तैयारी यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी पात्रता परीक्षा के लिए बात की गई है कि हम पात्रता को इस तरीके से करेंगे कि भाई 40% आपका मिनिमम आना चाहिए। तो वही पात्रता ही एक तरीके से बाहरी तो करना है, संख्या ही तो कम करनी है। 40% का रूल लगा देंगे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में है ऑलरेडी, ऐसा कि भाई 40% मिनिमम आपका नंबर आना चाहिए। ठीक वहां पे अगर यहाँ पे छटनी हो जाएगी तो वो एक तरीके से पात्रता परीक्षा ही है, फिर आप एलिजिबल हैं बाकी चीजों के लिए। आपके अच्छे नंबर आएंगे, मेरिट आ जाएगी, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे और आप नौकरी लग जाएंगे थर्ड ग्रेड टीचर के लिए। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। हालांकि यह संभावना है, केवल संभावना है कि ऐसा हो सकता है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, मैं कह रहा हूं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि अब आप कहेंगे कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते, तो एक चीज आपको बता दूं भैया कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके आएगा। टीचर बनने के लिए भैया साइकोलॉजी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आएगा। शिक्षण विधियां जो रहती हैं वो आएगा। तो ये पढ़ते रहिए ना, चाहे ये रहे 2 एग्जाम रहे, चाहे 1 एग्जाम रहे, ये चीजें चलेंगी भैया। हमेशा पढ़ना है आपको इनको, तो इनको पढ़ते रहेंगे, यही आएगा। और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने अत्यधिक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे। आने वाले समय में जून तक आपको कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी जब आचार संहिता हटेगी। अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। केवल न्यूज कटिंग है, न्यूज कटिंग को लेकर इतना परेशान न हुए, इसको इग्नोर करें और अपनी पढ़ाई जो करते हैं वो करते रहें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। थर्ड ग्रेड में कुछ बदलाव होगा, यह कंफर्म है। अब वो क्या करते हैं, सिलेबस में कुछ छेड़छाड़ करते हैं या कुछ ऐड करते हैं या कम करते हैं, या फिर कुछ पैटर्न में कुछ ऐसा लाएंगे कि 40% वगैरह का रूल, 2 एग्जाम, पात्रता, ये सारी चीजें जो भी है, हालांकि बदलाव होगा, यह कंफर्म है। क्या होगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेबस आपका जो पहले आप पढ़ते आए हैं वो ही रहेगा, उसको पढ़ते रहें, कहीं कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 5 दिन से आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके बैठे हैं, वो नहीं करना है। अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अगर बात करना चाहते हैं किसी कंफ्यूजन पर, सीधे इंस्टाग्राम पर चले आएंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। सबसे पहले अपना सवाल लिखेंगे और 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी के माध्यम से, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।